नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है सोमवार, तारीख है 14 जुलाई और एक नया हफ्ता आज से शुरू हो चुका है। आज का दिन पूरे हफ्ते का टोन सेट करता है और जैसा कि हमने देखा आज का दिन बेहद खास रहा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने एक नया मूव दिया है। लेकिन क्या ये रिवर्सल है या एक छोटा पुल बैक? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस डिटेल एनालिसिस में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने आज ओपनिंग की 25,070 के आसपास। शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन पहले 1 घंटे के अंदर ही मार्केट में हल्का सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया। लो बना लगभग 24,990 के पास और वहीं से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो भाई लोगों, शार्प रिकवरी दिखना इस बात का संकेत है कि लोअर लेवल पर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, यही समझना ज़रूरी है। अब चार्ट की बात करें तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि निफ्टी ने पिछले 4 दिन की सेलिंग के बाद आज एक बेस बनाने की कोशिश की है। खासकर दोपहर के बाद जो कैंडल बनी है वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसा है। अब बात करें सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 25,000 और उसके नीचे सपोर्ट आता है 24,925। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा 25,175 और फिर 25,235। अगर कल भी गैप अप ओपन होता है तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पिछले 2 कैंडल्स बैक टू बैक बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी वीक जोन में है जब तक निफ्टी 25,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग की 56,680 के आसपास और जैसे ही मार्केट खुला पहले 15 मिनट में हल्की तेजी दिखी, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोपहर 11 बजे के बाद बैंक निफ्टी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता दिखा। तो भाई लोगों, कंसोलिडेशन के बाद जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने कहाँ पर एग्जैक्ट बाइंग प्रेशर प्रिडिक्ट किया था। बैंक निफ्टी ने लो लगाया 56,570 का और फिर वहीं से एक रैली दिखी। क्लोजिंग मिली 56,760 के आसपास, लेकिन ये रैली भी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए अभी ये मानना गलत होगा कि रिवर्सल कंफर्म हो गया। ट्रेंड अभी भी बेयरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म पुल बैक के संकेत जरूर मिले हैं। सपोज खास बात यह रही कि सेंसेक्स आज पूरे दिन नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। तो भाई लोगों, सेंसेक्स में आज का डे कैंडल ऐसा है जो कंफ्यूजन दिखाता है, यानी ना ज़्यादा बुलिश ना ज़्यादा बेरिश। अगले 2 दिन तक अगर 82,800 पार नहीं होता है तो बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा कमज़ोर रहेगा। अब बात करते हैं चार्ट स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी की। मार्केट एक साइकोलॉजिकल जोन पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स का सेंटिमेंट फिलहाल मिक्स्ड है। कुछ लोग मान रहे हैं कि बॉटम बन चुका है और कुछ अभी भी अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। तो भाई लोग, इस तरह के मिक्स सिग्नल्स में अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ और चार्ट के कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। आज इंट्राडे में भी यही देखा गया। जो लोग ब्रेकआउट पर बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले रहे थे उन्हें विप्सा हो रहा था। चलो थोड़ा जूम आउट करके ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिलहाल प्रेशर में है। बैंक निफ्टी भी 26 जून के बाद से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 57,500 के ऊपर स्ट्रांगली ट्रेड नहीं करता, तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स को सतर्क रहना होगा। ट्रेडिंग लेसन्स फ्रॉम टुडे। आज का दिन एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे पुल बैक के टाइम पर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम शार्प बाउंस को रिवर्सल मान लेते हैं, लेकिन रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में फर्क होता है। रिवर्सल तभी माना जाता है जब प्राइस पिछले हाई को तोड़े और सस्टेन करे। तो भी लोगों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिया, ना कि स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले अग्रेसिव बाइंग मत करो। लाइव स्ट्रीम की बात करें तो आज लाइव स्ट्रीम में हमने जो सेटअप डिस्कस किया था वो एग्जैक्ट वैसा ही प्ले आउट हुआ। चाहे वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो या निफ्टी का रेजिस्टेंस, सब कुछ रियल टाइम में एक्सप्लेन किया गया। तो भाई लोगों, अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो तो मैं आपको वहां पर रियल टाइम में मार्केट का स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन समझाता हूं। वहां चार्ट्स के थ्रू लेवल्स क्लियर किए जाते हैं, एंट्री एग्जिट जोन्स आइडेंटिफाई होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजी डिकोड किया जाता है। सो अगर आप जेन्युइनली मार्केट सीखना चाहते हो, डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर तक मैं आपके साथ रियल टाइम चार्ट एनालिसिस करता हूं। मंडे के बाद ट्यूसडे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या नहीं।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 25,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर ओपन होते ही मार्केट प्रेशर में जाता है और 25,000 के नीचे आता है तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। बैंक निफ्टी के लिए 56,900 और 57,020 जोन है रेजिस्टेंस का। वही नीचे की तरफ 56,400 और फिर 56,250 सपोर्ट जोन रहेगा। कंक्लूजन, तो भाई लोगों, मार्केट आज थोड़ा बाउंस करने की कोशिश में था, लेकिन अभी भी कॉशन जरूरी है। जब तक वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं होते और प्राइस प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक बड़ा रिवर्सल मानना प्रीमेच्योर होगा। मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां पेशेंस और डिसिप्लिन जीत दिलेट हैं। इंडिकेटर्स और लेवल्स आपको सिर्फ सिग्नल देते हैं, रियल गेम होती है माइंडसेट की। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुबह की लाइव स्ट्रीम और शाम का डिटेल एनालिसिस मिस ना करो। मिलते हैं कल एक नए दिन, नए सेटअप और लाइव स्ट्रीम में और नए अपॉर्चुनिटीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।